Assalamualaikum everyone. Welcome to Programming with Subhani. I'm अब्दुल रहमान. आज हम डिस्कस करेंगे डबली लिंक लिस्ट के बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे अरे और उसकी लिमिटेशंस को कि हम लोगों को लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल करना क्यों पड़ा. उसके बाद हम देखेंगे, स्टडी करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट को और उसकी लिमिटेशंस को जिस वजह से हमें डबली लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ा. तो मेन हमारा फोकस होगा डबली लिंक्ड लिस्ट का. हम लोग पहले डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अरे का, जिसमें हम ओवरव्यू देंगे पहले अरे का. अरे अलाउ करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर होने का एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, इंस्टेड कि हम लोग हर जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं मल्टीपल वैल्यूज़ उसके लिए मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करें. इसके बजाय हम लोग एक अरे के अंदर जो है वैल्यूज़ सेव करवा लेते हैं. इसके अंदर हमारी पहली लिमिटेशन है फिक्स साइज़. इसका फिक्स साइज़ होता है जिसकी वजह से हम लोग उस स्पेसिफिक साइज़ से ज़्यादा उसके अंदर एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो हो जाता है. अब हम उसकी सेकंड लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं. इंसर्शन एंड डिलीशन आर एक्सपेंसिव कैसे है? अगर हमने इसके अंदर मिडिल के अंदर करवाना है तो हम लोगों को सारी की सारी शिफ्ट करनी पड़ेगी अरे. तो लेट्स सी एन एग्जांपल. अगर हम इस लिमिटेशन को देखें, इंसर्शन यानी इंसर्ट करना. अगर हम लोग इंडेक्स 3 के ऊपर 5 इंसर्ट करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को इंडेक्स 3 को, जिसके अंदर 3 वैल्यू है, उसको इंडेक्स 4 पे पुट करना पड़ेगा और इंडेक्स 4 की वैल्यू को हमें इंडेक्स 5 पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो फिर जाके हम लोग यहाँ पुट करेंगे. लाइक इंडेक्स 3 पे हमने यहाँ 5 पुट किया, इंडेक्स 3 पे 4 पे हम 3 लेके गए, 5 पे फिर हम 4 लेके गए. इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हुई कि हम लोगों को एक को पहले शिफ्ट किया फिर दूसरी को शिफ्ट किया. इससे हमारा टाइम इंक्रीज़ हुआ. अगर हम डिलीशन की बात करें तो हमें क्या करना पड़ा. लाइक हमने इंडेक्स 3 से 5 को डिलीट करना है तो हम लोगों को पहले इंडेक्स 3 के ऊपर लेके जाना पड़ा 3 वैल्यू को, इंडेक्स 5 से लेके गए फिर हम लोग 4 को इंडेक्स 4 पे. तो यहाँ पे अब इंडेक्स 5 की स्पेस एम्प्टी है जो कि मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है. दिस इज़ द लिमिटेशन. इन दो लिमिटेशन ये ऐसी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम लोगों को लिंक्ड लिस्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ा. अगर अब हम देखें तो नॉट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन, जब हम मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली करते हैं तो उसके अंदर ग्रो या श्रिंक हम अरे को नहीं कर सकते. उसके अंदर हमारी मेमोरी यूज़ होती है. लाइक हम लोगों ने 5 को डिलीट किया तो हमारे पास वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई रही, वो डिलीट नहीं हुई. तो ये एक हमारी एक अरे की एक और लिमिटेशन आ गई. अगर हम इनफ्लेक्सिबल डाटा हैंडलिंग करें, यानी कि अगर हमने देखा 5 को हमने डिलीट किया, उसको ऑर्डर में किया, दोबारा रीअरेंज किया, ये हमारी चौथी लिमिटेशन थी. अब हम समझते हैं लिंक लिस्ट को. अ लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ नोड्स होती हैं जो कि आपस में लिंक होती हैं. लाइक नोड्स के 2 पार्ट होंगे, एक डाटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या सेव होगा? नेक्स्ट पार्ट के अंदर सेव होगा अगली नोड का एड्रेस सेव होगा. सिंगली में देखें तो हमारे पास एक डाटा पार्ट होगा, एक नेक्स्ट पार्ट होगा और ये वन वे लिंक लिस्ट होगी जिसका सिर्फ एक डायरेक्शन होगा, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होगी. अगर हम डाटा की बात करें, डाटा पार्ट, तो इसके अंदर डाटा सेव होगा. नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव होगा. हेड पॉइंटर की बात करें, जो फर्स्ट नोड होगी आपके पास, हमेशा उसका एड्रेस जो है हेड पॉइंटर के पास होगा. और अगर लास्ट नोड की बात करें, लास्ट नोड वो नोड होगी जिसके बाद कोई और नोड नहीं होगी. इस नोड के अंदर डाटा तो सेव होगा लेकिन नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर हमेशा नल होगा, क्योंकि आगे कोई नोड ही नहीं है जिसका एड्रेस इसके अंदर सेव हो. अगर टेल पॉइंटर की हम बात करें तो टेल पॉइंटर जो है हमेशा लास्ट नोड इन लिंक लिस्ट उसका एड्रेस कंटेन करेगा. ट्रैवर्सिंग इन लिंक लिस्ट. ट्रैवर्सिंग मीन्स ईच नोड को विज़िट करना एक एक करके, यानी कि नोड 5 पे जाना है नोड 1 से, तो पहले आप नोड 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे. तो इसको क्या कहते हैं? ट्रैवर्सिंग. अगर आप अरे में भी देखें तो अरे में भी आप ट्रैवर्सिंग करते हैं. स्ट्रक्चर देखें, हेड, इसके अंदर एड्रेस
क्या सेव है, नोड 1 का। नोड 1 का एड्रेस क्या है, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ नोड 1 जो कि हेड में सेव है। अब हमारे पास नोड 2 का एड्रेस क्या है, 104 जो कि नोड 1 के नेक्स्ट के अंदर सेव है। अगर हम नोड 3 को देखें और उसका एड्रेस क्या है, 108, ये नोड 2 के एड्रेस के अंदर सेव है। इसी तरह नोड 4 का एड्रेस जो है वो क्या है, 112 जो कि किधर सेव है, नोड 3 में। इसी तरह नोड 5 का एड्रेस 116 जो है वो नोड 4 के अंदर सेव है। और नोड 5 लास्ट नोड का एड्रेस टेल के अंदर भी सेव है। जैसे कि आपको बताया था, पार्ट्स थे, लास्ट नोड, हेड, टेल, ये सारे आपके सामने हैं अब। इसी तरह फिर इसके अंदर डाटा भी होता है जो कि पूरी ये एड्रेसेस जो है पूरी एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसकी लिमिटेशंस देखें, जैसे कि हमने देखा सिर्फ वो अगले वाले को प्रेजेंट कर रही है, पिछले को प्रेजेंट नहीं कर रही। तो यानी कि ये वन वे ट्रेवर्सल हुई, यानी कि एक डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रही, यानी यूनी डायरेक्शनली बाई डायरेक्शनल नहीं हुई। मीन टू से टू डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन का मीनिंग होता है डिफ़िकल्टी इन रिवर्स ट्रेवर्सल, यानी कि वो बैक नहीं आ सकती। इनएफिशिएंट मीन टू से टेल के ज़रिए हम लोग डिलीशन नहीं कर सकते, हमें हेड से स्टार्ट होना पड़ेगा, हेड से एक एक करके वैल्यू चेक करेंगे तो डिलीट करनी पड़ेगी। तो ये सारी लिमिटेशंस जो है हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। सिंगली लिंक लिस्ट के बाद हम पढ़ते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। ये एक टाइप है लिंक लिस्ट की जिसके अंदर कंटेन 3 फील्ड होती हैं, यानी एक नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक डाटा पार्ट जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू होती है, एक नेक्स्ट पॉइंटर जिसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव होता है, एक प्रीवियस पॉइंटर जिसके अंदर पिछली नोड का एड्रेस सेव होता है। दिस अलाउड ट्रेवर्सल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि ये बायो डायरेक्शनल होती है। इसके अंदर 2 डायरेक्शन होती हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। इसकी अगर हम एडवांटेज देखें तो बोथ डायरेक्शंस ईजियर टू डिलीट, लाइक प्रीवियस वाली डिलीट कर सकते हैं, अगली डिलीट करनी हो आराम से हो जाती है। और ये अलाउ करती है एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, जो कि हमारी लिमिटेशन थी अरे की डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, ये भी कवर हो रही है। अगर हम देखें डब्ल्यू लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर को तो इसके अंदर भी फर्स्ट हेड होता है जिसके अंदर जो है फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव होता है। इसका 3 पार्ट है, एक प्रीवियस पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट, एक डाटा पार्ट। प्रीवियस में क्या होता है, पिछली नोड का एड्रेस सेव होता है, और नेक्स्ट में अगली नोड का भी हमने जैसे पढ़ा। अब फर्स्ट नोड की बात की जाए तो फर्स्ट नोड से पहले कोई और नोड नहीं है, इसीलिए इसका प्रीवियस जो है वो नल होगा। अगर नेक्स्ट की बात की जाए, वो नोड 2 का एड्रेस सेव है। अब नोड 2 का देखा जाए तो उससे पहले 1 नोड मौजूद है, तो नोड 1 का जो एड्रेस है वो इसके अंदर सेव है। इसी तरह नोड 3 का इसकी नेक्स्ट के पार्ट के अंदर सेव है, और नोड 3 के प्रीवियस में नोड 2 का सेव है। इसी तरह नोड 4 और 5 में भी सेम इसी तरह एक दूसरे के एड्रेस सेव हैं। अगर हम अपनी टेल की बात की जाए, टेल में उसी तरह नोड 5 का एड्रेस सेव है इस वक्त, और इसका नेक्स्ट नल होगा क्योंकि इसके बाद कोई और नोड नहीं है, और नोड 5 की प्रीवियस के अंदर नोड 4 का एड्रेस सेव है। अब हम लोग कोड देखते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया नोड के नेम से, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया डाटा टाइप विद इंट। हमने फिर नोड टाइप के 2 पॉइंटर बनाए, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। फिर हमने 5 ग्लोबल पॉइंटर बनाए नोड टाइप के, जिनको हमने किया नल। अब हम देखते हैं फंक्शन इंसर्ट एट बिगनिंग, यानी कि बिगनिंग के अंदर नोड कैसे इनपुट कर सकते हैं हम पहले जो पीटीआर का हमने एक पॉइंटर बनाया था उसके लिए हम एक न्यू नोड बनाएंगे। फिर हम लोग डाटा को पॉइंट करेंगे जो पीटीआर के अंदर है एक वेरिएबल, उसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर के अंदर, इसकी पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू है वो डाटा में सेव कर देंगे। फिर प्रीव्यू की तरफ पॉइंट करेंगे, उसको हम नल कर देंगे क्योंकि हमें बिगनिंग में करना है तो उससे पहले कोई और नोड नहीं है, तो इसलिए वो नल होगी। अगर इफ़ हेड जो है वो नल होता है तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो भी नल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई है ही नहीं नोड,
कोई नोड ही नहीं मौजूद, इसीलिए नेक्स्ट के बाद भी कोई एड्रेस नहीं होगा तो वो नल आ जाएगा। तो इसलिए टेल में और हेड में दोनों में PTR सेव हो जाएगी, यानी कि जो नोड है वो PTR है वो आके सेव हो जाएगी। हम इसका एल्स पार्ट देखें तो इसमें है कि PTR के नेक्स्ट में हेड सेव होगा, यानी हेड के एड्रेस में नोड 1 की जो पहले नोड 1 थी उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी नेक्स्ट में, और हेड के प्रीवियस यानी कि जो पहले नोड का प्रीवियस था उसके अंदर PTR का एड्रेस सेव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड इक्वल टू PTR, मतलब जो हम नोड ऐड कर रहे हैं उसका एड्रेस हेड के अंदर सेव करवा देंगे। अब यहाँ जाके समझते हैं इसको। तो सपोज़ नोड 1 जो थी वो PTR है और नोड 2 जो है वो नोड 1 थी, और हेड के अंदर जो है वो नोड 2 का एड्रेस सेव था। तो क्या हुआ, जब PTR आया तो उसके नेक्स्ट के अंदर नोड 2 का एड्रेस सेव हो गया, यानी नोड 1 जो पहले थी उसका एड्रेस सेव हुआ, और हेड के अंदर PTR का एड्रेस सेव हो गया, और प्रीवियस जो है वो नल हो गया। इस तरह से इंसर्ट एट बिगनिंग हो गई। अगर अब हम देखें इंसर्ट एट एंड, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक पैरामीटर आएगा हमारा D का पैरामीटर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे PTR के अंदर। तो इस तरह पहले हम लोग डाटा के अंदर सेव करेंगे, नेक्स्ट जो है नल कर देंगे क्योंकि एंड पे हो रहा है। अब हम सेक्शन इंसर्ट एट एंड देखें तो इसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है इंट एंड के नाम से। अब हमने क्या किया, एक न्यू नोड क्रिएट कर दी PTR के लिए, पॉइंटर के लिए, फिर हमने PTR के डाटा के अंदर उस पैरामीटर को सेव करवा दिया। अब देखा जाए तो एंड के ऊपर जो लास्ट नोड होती है उसका नेक्स्ट जो है वो नल होता है, तो वो नल है तो हम लोगों ने नेक्स्ट के अंदर नल सेव करवा दिया। इफ़ सेक्शन को अगर हम देखें, अगर हेड जो है वो नल होता है, इट्स मीन कि वो इकलौती नोड है जो कि आएगी, इसलिए हम लोग प्रीवियस उसका नल कर देंगे। उसको हेड के अंदर भी एड्रेस उसका PTR का सेव करवा देंगे और टेल के अंदर भी उसका एड्रेस सेव करवा देंगे। अगर एक से ज़्यादा नोड्स मौजूद हैं तो उसके प्रीवियस में ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई नोड होगी जो कि एड्रेस पहले से टेल के अंदर मौजूद होगा, तो टेल से उसका एड्रेस लेके हम प्रीवियस के अंदर सेव करवा देंगे, और उसके जो पहले से मौजूद है जो कि टेल के अंदर सेव है उस टेल से हमने पॉइंट करवाया उसके नेक्स्ट को, और उसके अंदर जो अब PTR जो न्यू नोड आ रही है उसका एड्रेस सेव करवा दिया नेक्स्ट के अंदर। तो इट्स मीन उस PTR के अंदर अगली, प्रीवियस और नेक्स्ट के अंदर वैल्यूज सेव हो चुकी हुई हैं। तो हम अब वो लास्ट नोड है तो हम टेल के अंदर वो सेव करवा देंगे। इस तरह ये हमारी एंड की नोड क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सपोज़ नोड 5 को हमने इनपुट करना था, तो नोड 4 पहले से मौजूद थी, तो नोड 4 का एड्रेस जो था वो टेल के पास था। तो इट्स मीन कि टेल के पास ये सारा मौजूद था, तो टेल के ज़रिए हमने पॉइंट किया इसके नेक्स्ट को। नेक्स्ट जो कि नल था उसके अंदर हमने नोड 5 का हमने सेव करवा दिया एड्रेस, और उसके प्रीवियस के अंदर हमने एड्रेस जब सेव करवाया तो नोड 4 का करवाया हमने, और उसका नल जो है हमने नेक्स्ट जो है उसको नल कर दिया, और टेल को हमने नोड 5 का एड्रेस दे दिया। अगर हम फंक्शन देखें इंसर्ट एट लोकेशन, मीन किसी भी लोकेशन पर अगर हम रखना चाहें तो उसके लिए एक पैरामीटर लोकेशन का होगा जिसके अंदर फिक्स लोकेशन बताएंगे, एक होगा D का यानी कि जिसके अंदर वैल्यू आएगी डाटा। अगर लोकेशन नेगेटिव होता है तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अगर एल्स इफ नल होता है हेड और लोकेशन जो है ग्रेटर देन 1 होती है तो भी नॉट पॉसिबल होगा। अगर हम एल्स देखें तो सबसे पहले हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे PTR के लिए, मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद डाटा के अंदर D सेव करवा देंगे। अगर फर्स्ट लोकेशन होती है तो इंसर्ट एट बिगनिंग वाला फंक्शन चलेगा, पूरा फंक्शन वही वाला चलेगा। अगर हम एल्स में देखें, अगर कोई और लोकेशन होती है, सपोज एंड होती है या फिर मिड में होती है कहीं पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है हेड के अंदर जो एड्रेस सेव होगा उसको टेम्प पॉइंटर के अंदर सेव करवाएंगे। उसके बाद चलेगा फॉर लूप जिसके अंदर क्या होगा, टेम्प के अंदर लोकेशन से पहले वाली नोड का डाटा सेव होगा, एड्रेस सेव हो जाएगा। यानी कि अगर फोर पे क्या कहते हैं हम लोगों ने
इंसर्ट करवाना है फोर्थ लोकेशन पे, तो थर्ड का जो है एड्रेस है, थर्ड नोड का एड्रेस वो टेम्प के अंदर सेव हो जाएगा। अगर हम इफ़ को देखें तो अगर टेम्प का नेक्स्ट मीन्स थर्ड का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होता, यानी टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल नॉट टू नल, मीन अगर कोई और नोड उसके के बाद होगी तो इफ़ चलेगा जिसके अंदर पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर टेम्प का नेक्स्ट, मीन अगर कोई 4 पहले से मौजूद होगी, 4 का जो एड्रेस है वो पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर सेव हो जाएगा, और पीटीआर के प्रीवियस के अंदर टेम्प मीन टू से थर्ड का एड्रेस सेव हो जाएगा। और फिर क्या होगा, टेम्प नेक्स्ट मीन्स 4 का जो प्रीवियस है उसके अंदर पीटीआर का एड्रेस सेव हो जाएगा, मीन्स जो 4 पहले से मौजूद थी उसके प्रीवियस के अंदर जो न्यू नोड आ रही है उसका एड्रेस सेव हो जाएगा। और जो फिर क्या कहते हैं, थर्ड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर जो न्यू नोड आई है, फोर्थ जो नोड अब बनी है उसका एड्रेस सेव हो जाएगा। अगर अगर हम लोगों के पास नल होता है थर्ड, तो फिर जो उसका नेक्स्ट है वो भी नल होगा, जो नई नोड आ रही है, मीन टू से वो लास्ट नोड होगी तो इसलिए वो नल हो जाएगा, और उसका प्रीवियस टेम्प हो जाएगा, यानी थर्ड का एड्रेस इसके पास आ जाएगा, और टेम्प के नेक्स्ट के अंदर पीटीआर का एड्रेस सेव हो जाएगा, और टेल जो है वो पीटीआर हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट नोड होगी तो टेल के अंदर पीटीआर सेव हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर हमने नोड 4 पे जो है हमने इनपुट करवाना है, इंसर्ट करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि नोड 3 तक पहले आएंगे, टेम्प के अंदर नोड 3 तक का डाटा सेव करवाएंगे। सपोज नोड 5 जो है इस वक्त 4 है, तो उसका नोड नेक्स्ट के अंदर एड्रेस सेव होगा, यानी 116 जो है वो नेक्स्ट के अंदर सेव है नोड 3 के। जो नई ये पीटीआर आएगी तो इसका क्या होगा, इसमें पहले नोड 3 के नेक्स्ट में जो एड्रेस सेव है वो इसके नेक्स्ट के अंदर सेव होगा, और इसके प्रीवियस में नोड 3 का एड्रेस सेव होगा, और जो पहले से नोड मौजूद थी जो कि आगे शिफ्ट हुई उसके प्रीवियस के अंदर जो पीटीआर है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग किसी भी लोकेशन के ऊपर सेव कर सकते हैं। अब हम डिलीट एट बिगिनिंग का फंक्शन देखते हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे अगर हेड जो है नल होगा तो डिलीट हो ही नहीं सकता, लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि कोई नोड ही मौजूद नहीं है। एल सेफ अगर हेड जो है वो टेल के इक्वल होती है, यानी सिर्फ एक नोड होती है, तो हेड के अंदर जो एड्रेस है वो हम डिलीट कर देंगे, हेड नल कर देंगे, टेल भी नल कर देंगे, टेल का पॉइंटर। अगर अगर नोड मौजूद होती है एक से ज़्यादा, तो हेड के अंदर जो एड्रेस है वो हम टेम्प पॉइंटर के अंदर सेव कर देंगे। फिर जो पहली नोड होगी उसके नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट का एड्रेस जो है हेड को दे देंगे, क्योंकि पहली नोड तो डिलीट कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट के अंदर अगली नोड का एड्रेस पड़ा है वो हम हेड को दे देंगे, और हेड का जो प्रीवियस है उसको नल कर देंगे, यानी जो अब नई नोड जो पहले नोड है यानी नोड 2 उसका प्रीवियस के अंदर नोड 1 का एड्रेस सेव है। अब हमने तो नोड 1 डिलीट करनी है तो इसलिए प्रीवियस के अंदर हम लोग नल कर देंगे, और टेम्प के अंदर जो वो नोड 1 सेव थी उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अगर हम डिलीटेड एंड का फंक्शन देखें तो उसके अंदर क्या होगा, अगर कोई नोड मौजूद नहीं होगी तो वो रुक जाएगा, यानी वो डिलीट नहीं करेगा और वो लिस्ट इज एम्प्टी दे देगा, क्योंकि हेड जो है वो नल है। एल सिर्फ अगर हेड टेल के बराबर होता है, यानी उसके अंदर एक नोड होती है, तो उसी तरह हेड डिलीट हो जाएगा, हेड को टेल नल हो जाएगा। अगर कोई नोड मौजूद होती है तो टेम्प जो है वो टेल के इक्वल हो जाएगा, यानी टेल के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस मौजूद है वो टेम्प के अंदर आके सेव हो जाएगा, और टेल का प्रीवियस में एंड लास्ट नोड से पहले वाली का एड्रेस मौजूद है। तो इस तरह क्या कहते हैं, टेल को जो है उससे नोड 4 का एड्रेस, सपोज नोड 5 डिलीट करनी है तो नोड 4 का एड्रेस टेल के अंदर सेव हो जाएगा, और टेल नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा, क्योंकि नोड 4 लास्ट नोड बन जाएगी तो वो नल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आखिरी नोड है वो टेम्प में सेव हो जाएगी, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं डिलीट एट बिगनिंग की। अब हमने नोड 1 को डिलीट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास हेड के अंदर जो एड्रेस सेव है नोड 1 का उसको हम लोग दे देंगे टेम्प के पॉइंटर के अंदर। फिर हम क्या करेंगे कि नोड 2 जो दूसरी नोड है वो हम लोग लोकेट करेंगे हेड के नेक्स्ट से, तो हेड के नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो हम लोग हेड को दे देंगे। हेड को जब दे देंगे तो ऑटोमेटिकली नोड 2 जो है वो हेड के अंदर सेव हो जाएगी,
और हेड नोड 2 का जो क्या कहते हैं प्रीवियस है उसको हम नल कर देंगे, और नोड 1 जो है वो टेम्प के अंदर सेव है अब। तो टेम्प को जो हम जब डिलीट करेंगे तो नोड 1 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, और नोड 2 जो है वो नोड 1 बन जाएगी, नोड 3 2 बन जाएगी, 4 3 बन जाएगी, 5 जो है वो 4 बन जाएगी। और अगर हम लोग डिलीट एट एंड का कॉन्सेप्ट देखें तो उसके अंदर क्या होगा कि टेल के अंदर एड्रेस सेव है लास्ट का, तो टेल के अंदर जो है नोड आखिरी नोड से हम प्रीवियस का एड्रेस ले लेंगे, तो प्रीवियस का एड्रेस है वो टेल में सेव हो जाएगा, और टेल के हम से जो हमने पहले टेम्प के अंदर सेव करवा दिया था तो उस टेम्प को हम डिलीट कर देंगे, तो नोड 5 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अगर हम अब फंक्शन देखें डिलीट एंड एनी लोकेशन, तो हमारे पास पहले पैरामीटर्स के थ्रू लोकेशन आ जाएगी। फिर हम इफ़ में देखेंगे कि हमारी जो लोकेशन है वो नेगेटिव तो नहीं है, नल तो नहीं, अगर नल होगा तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। फिर एल्स इफ में हम देखेंगे कि अगर लोकेशन 1 है तो फिर हम लोग डिलीट एट बिगिनिंग का जो फंक्शन है वो रन कर देंगे। एल्स अगर हमारे पास कोई और लोकेशन होती है 1 के अलावा तो क्या करेंगे, जो पहली नोड का एड्रेस है वो हम लोग करंट के अंदर सेव करवा देंगे, फिर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ तक चलाएंगे, अगर हमने सपोज नोड 4 से डिलीट करना है तो नोड 3 तक जो है एड्रेस करंट का सेव करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, करंट जो है सपोज नोड 1 है, नोड 1 करंट जो है नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 का एड्रेस करंट में सेव होगा। फिर यहाँ पे करंट नेक्स्ट यानी कि 2 के नेक्स्ट का एड्रेस जो है वो के अंदर 3 का एड्रेस है, 3 का एड्रेस करंट के अंदर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर वो आगे इफ़ में चेक करता है कि वो नल तो नहीं, अगर सेकंड के अंदर नेक्स्ट नल है तो वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अगर नेक्स्ट थर्ड ही नल है तो वो चलेगा ही नहीं। तो अगर आप देखिए हम लोग तो करंट इक्वल टू नल, मतलब कि अगर वो नल है थर्ड तो वो नॉट पॉसिबल दे देगा, जैसे मैंने भी आपको बताया। एल्सिफ यानी कि थर्ड के नेक्स्ट के अंदर मीन 4 अगर नल होता है तो क्या चलेगा, डिलीट एट एंड का फंक्शन। अगर अब हम इसका एल्स देखें तो अगर यहाँ पे हम लोग एक नई नोड बना देंगे एनटीडी नोड टाइप की, फिर हम लोग देखेंगे कि वो उसको हम नल कर देंगे। एनटीडी के अंदर जो है वो हम 4 का एड्रेस सेव करवा देंगे। हमने अभी कहा कि सपोज कर लेते हैं हमने 4th वाली नोड जो है वो डिलीट करनी है, यानी जो डिलीट करनी है नोड उसका एड्रेस सेव करवा देंगे। फिर जो डिलीट करनी है नोड हमने उससे जो पिछली नोड होगी उसके नेक्स्ट के अंदर जो है हम लोग जो डिलीट करनी है उसे अगली का एड्रेस सेव करवा देंगे उसके पिछली वाली में, और जो उसे अगली वाली का जो प्रीवियस है उसके अंदर उसे जो डिलीट करनी है उससे पिछली वाली का एड्रेस सेव करवा देंगे। फिर हमारा एड्रेस जो है 4th का कहीं मौजूद नहीं रहेगा, या जो डिलीट करनी है नोड उसका एड्रेस कहीं पे नहीं रहेगा तो हम डिलीट कर देंगे। अगर हम देखें करंट हम लोगों ने दिया 9 डिलीट किया, नोड 4 से डिलीट करना था, करंट जो है वो नोड 3 पे आके रुका। नोड करंट नेक्स्ट के ऊपर जो है वो हमारा 4 नोड का एड्रेस था जो कि हमने डिलीट करना है। हमने उस साइड पे क्या किया, हमने नोड 5 का जो एड्रेस है वो हमने नोड 3 में सेव करवा दिया, और नोड 5 के प्रीवियस के अंदर हमने नोड 3 का एड्रेस सेव करवा दिया। इससे क्या हुआ, नोड 4 का जो एड्रेस था वो ना ही नोड 5 में है अब ना ही नोड 3 में है, और नोड 4 का एड्रेस जो है वो एनटीडी के अंदर मौजूद है। तो हम लोगों ने एनटीडी को डिलीट कर दिया, उसका एड्रेस नोड 4 का रहा ही नहीं, यानी नोड 4 डिलीट हो गई। अगर अब हम देखें कि फंक्शन को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है तो ऐसे होगा, अगर हेड नल है मीन कोई नोड नहीं है तो फंक्शन नहीं चलेगा डिस्प्ले का। अगर कोई नोड मौजूद होती है तो हेड के अंदर पहली नोड का एड्रेस है वो हम टेम्प के अंदर सेव करवा देंगे, और वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक लास्ट नोड के अंदर नल लास्ट नोड के अंदर होता है तो टेम्प जो है वो नल यहाँ हो जाए। तो नल कैसे होगा, सी आउट टेम्प नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग सी आउट करवा देंगे। तो जब पहली वाली नोड का एड्रेस सी आउट हुआ तो हमारे पास टेम्प के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस आ गया, इसी तरह वो चलता रहेगा। अब नोड 5 के अंदर जो है नल आता है, नोड 5 के अंदर जब हमारे पास सी आउट हो गई नोड 5 तो टेम्प के अंदर टेम्प नेक्स्ट जो था वो नल था, तो यहाँ पे आके टेम्प में से वो ऊपर गया तो वो फॉल्स हो गई जो कंडीशन थी। तो इस तरह हमारा ये लूप
एंड हो गया और हमारा डिस्प्ले का फंक्शन चल गया। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो क्या होगी, अगर हम इंसर्ट एट बिगिनिंग करें तो यानी फर्स्ट नोड के अंदर 40 आना चाहिए। अब हम इसको चला के देखते हैं तो इसके अंदर स्टार्ट में 40 आएगा। अब देखें तो हमारे पास स्टार्ट के अंदर 40 आ रहा है पहली नोड के अंदर। अगर अब हम दोबारा से बिगिनिंग में करें तो 42nd प्लेस पे चला जाएगा। अब देखें तो 40 जो है वो सेकंड प्लेस पे मूव ऑन हो गया है और स्टार्ट में 30 आ गया है। अगर हम अब इसी तरह इंसर्ट एट बिगिनिंग दोबारा करवाएंगे तो 20 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब देखें 40 हमने सबसे पहले करवाया था वो थर्ड पे चला गया, 30 सेकंड पे करवाया था वो जो है सेकंड पे है, यानी फर्स्ट बिगिनिंग में करवाया था हमने तो अब सेकंड पे चला गया है और अब हमारे पास 20 जो है वो फर्स्ट पे आ गया। अगर हम इंसर्ट करें एट एनी लोकेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 डिक्लेयर किया कि 2 पे हम लोग इंसर्ट करेंगे और हम क्या इंसर्ट करेंगे 10 करेंगे, यानी 20 के बाद 10 आएगा। अब हम लोगों ने इंसर्ट सेकंड प्लेस पे किया था तो हमारा सेकंड प्लेस पे 10 आ गया। अगर हम डिलीट करें लोकेशन थर्ड से तो लोकेशन थर्ड पे क्या है, लोकेशन थर्ड पे 30 पड़ा हुआ है तो 30 जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस वक्त 30 डिलीट हो गया है और 40 जो है वो थर्ड नोड बन गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डबली लिंक्ड लिस्ट का। तो इंशाल्लाह आई होप सो आप लोगों को समझ आएगी। एंड अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।